गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी एकेडमी में। आज हम लोग एमसीक्यू यानी मारूजी सवालात करेंगे। ये क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को बगैर स्किप किए लास्ट तक आप लोग देखें। तो हम लोग क्लास को अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में तवाज़ात दास्तान कौन सी है? ऑप्शन है बागो बहार, फसाना अजाइब, अलिफ लैला, सबरस, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा फसाना अजाइब। तवाज़ात दास्तान कौन सी है? फसाना अजाइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, या सर सैयद अहमद ख़ान की, या अल्लामा शिबली नौमानी की है या नयाज़ फ़तेहपुरी की है? सो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान की है, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ खतबात अहमदिया, तो अहमद लगा हुआ है और सर सैयद अहमद ख़ान के नाम में भी क्या है? अहमद लगा हुआ है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। खतबात अहमदिया के तसनीफ कौन है? सर सैयद अहमद खान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? आबे हयात, निरंगे ख्याल, सैरुल अज़्म, सुखनदाने फारस, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या है? आबे हयात किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। निरंगे ख्याल भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। सुखंदे फारस भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। लेकिन सैरुल अज़्म किनका है? सैरुल अज़्म जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नहीं है। सैरुल अज़्म जो है अल्लामा शिबली नौमानी का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सैरुल अज़्म, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मंटू के किस अफसाने पर मखस निगारी का मुकदमा चला था? ऑप्शन है खोल दो, ऊपर नीचे दरमियान, ठंडा गोश्त, टूबा टेक सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडा गोश्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश कब हुई थी? 1837 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? आजमगढ़ में हुई थी। और वफात इनकी 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में ही हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैरुल अज़्म का ताल्लुक किससे है? अरबी फारसी शायरी की तनकीद से है, या अरबी शायरी की तनकीद से, उर्दू शायरी की तनकीद से, फारसी शायरी की तनकीद से, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी ये डी वाला आंसर हो जाएगा, फारसी शायरी की तनकीद से। सैरुल अज़्म का ताल्लुक किससे है? फारसी शायरी की तनकीद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैरुल अज़्म का ताल्लुक है तनकीद से है, अदबी तारीख से है, इंसाइयत से है, कशीदा से है, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो सैरुल अज़्म का ताल्लुक किससे है? तनकीद से है। ये अलिफ वाला सही हो जाएगा, यानी ए वाला सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंज खूबी के मुसन्नफ का नाम क्या है? रजब अली बेग सुरूर है, या मीर अमन दहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर अमन दहलवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नौमानी ने किस किताब को मुकम्मल मदाही करार दिया है? ऑप्शन है यादगार गालिब, हयात शादी, हयात जावेद, आशारुस शनादीद, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा हयात जावेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में अल फारूक के मुसन्निफ कौन हैं? सर सैयद अहमद खान, मिर्जा गालिब, अल्लामा शिबली नौमानी, कलीम आजीज,
इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो ये अल फारूक के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी हैं। ये वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? शिबली नोमानी का है, या सर सैयद अहमद खान का है, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, या मौलवी ज़काउल्लाह का, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिबली नोमानी। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? शिबली नोमानी का है। नहीं, ए वाला सही हो जाएगा। फिर है मुंदरजा जेल में सैरुल अज़्म के मुसन्निफ कौन हैं? अल्लामा शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खान, मिर्ज़ा गालिब, मौलाना आज़ाद, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा अल्लामा शिबली नोमानी सैरुल अज़्म के मुसन्निफ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा शिबली नोमानी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? मीर मुत्तकी था, या मौलवी बाकर, या सज्जाद हैदर यलदरम, या शेख हबीबुल्लाह था, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? शेख हबीबुल्लाह था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मवाजना अनीशुद्दबीर किसकी तसनीफ है? अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है, या सर सैयद अहमद खान, अल्लामा शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी, यानी सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मवाजना अनीशुद्दबीर किसकी तसनीफ है? अल्लामा शिबली नोमानी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने, या अल्ताफ हुसैन हाली ने, या सैयद सुलेमान नदवी ने, या मिर्ज़ा गालिब ने, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी ने। ये वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दारुल मुसन्निफीन को किसने कायम किया? सर सैयद अहमद खान ने, या शिबली नोमानी ने, या जॉन गिलक्राइस्ट ने, या यगाना चंगेजी ने, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी ने कायम की थी दारुल मुसन्निफीन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू में तकाबली अदब की इब्तिदा किस किताब से हुई? आब हयात से, या सैरुल अज़्म से, मवाजना अनीशुद्दबीर से, दरियाए लताफत से, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मवाजना अनीशुद्दबीर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अदले जहांगीर किसकी नज़्म है? अल्लामा शिबली नोमानी की, या सर सैयद अहमद खान की, या मिर्ज़ा गालिब की, या शिबली नोमानी की, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी की अदल जहांगीर नज़्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा जेल में कौन सी किताब अल्लामा शिबली नोमानी की लिखी नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सी किताब अल्लामा शिबली नोमानी की लिखी हुई नहीं है। हयात शादी, अल फारूक, सवानेह रूम, या अल गजाली, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा हयात शादी। हयात शादी क्या है? अल्लामा शिबली नोमानी की लिखी हुई नहीं है। और अल फारूक अल्लामा शिबली नोमानी की है। सवानेह रूम ये भी अल्लामा शिबली नोमानी की है। अल गजाली ये भी क्या है? अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंदरजा जेल में कौन सी किताब शिबली नोमानी की है? ऑप्शन है हुसनदाने फारस, क्या है? हुसनदाने फारस, मुकदमा सैर शायरी, सैरुल अज़्म, आबे हयात, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा सैरुल अज़्म। शिबली नोमानी की किताब है सैरुल अज़्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ सैरुल अज़्म कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है?
ऑप्शन है 1 जिल्दों पर, 2 जिल्दों पर, 6 जिल्दों पर, 5 जिल्दों पर, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो अल्लामा शिबली नोमानी की जो तसनीफ है शेरुल अज़्म, ये 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, यानी डी वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा जेल में उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, मौलवी मोहम्मद बाकर ने, हयातुल्लाह अंसारी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी मोहम्मद बाकर ने उर्दू का पहला अखबार निकाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा जेल में रिसाला मखजन के मुदीर कौन हैं? अब्दुल हलीम सरर, सर सैयद अहमद खान, प्रेमचंद, अब्दुल कादिर, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा शिबली नोमानी ने किसकी मौत पर मरसिया लिखा था? दोस्त की सानेहा अर्तेहाल पर, या वालिदा की याद में, या सर सैयद की इंतकाल पर, या छोटे भाई की मौत पर, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो अल्लामा शिबली नोमानी ने किसकी मौत पर मरसिया लिखी थी? अपने छोटे भाई की मौत पर मरसिया लिखी थी, यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला हंस के खालिक कौन हैं? सर सैयद अहमद खान हैं, या मुंशी प्रेमचंद हैं, या मिर्जा गालिब हैं, या अल्ताफ हुसैन हाली हैं, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हैं। रिसाला हंस के खालिक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं, जो 1930 में निकाला था। इसको क्या, रिसाला को कब निकाला था? 1930 ईस्वी में निकाला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावेल खुदा की बस्ती खालिक कौन है? नावेल खुदा की बस्ती के खालिक कौन हैं? इंतजार हुसैन है, या अब्दुल्ला हुसैन है, या शौकत सिद्दीकी हैं, या इस्मत चुगताई हैं, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो नावेल खुदा की बस्ती के खालिक कौन है? शौकत सिद्दीकी हैं, यानी ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा जेल में कौन सी किताब तकाबली तनकीद की अच्छी मिसाल है? ऑप्शन है मुकदमा शेर शायरी, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, मवाजना अनीशो दबीर, आबे हयात, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मवाजना अनीशो दबीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शायर के वतन के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है? वलीद, ऑप्शन है वलीद अकनी, मोहम्मद हुसैन आजाद, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा वलीद अकनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबली नोमानी की तनकीदी नजरियात की कौन सी दो अहम खसूसियात हैं? असलियत व इदराक, मुताला कायनात, सादगी और जोश, महाकात और तख्हील, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकात और तख्हील, यानी ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के अनासिर खमसा में किसका शुमार होता है? मेहदी अफादी का होता है, या अबुल कलाम आज़ाद का, या मौलवी अब्दुल हक का, या अल्लामा शिबली नोमानी का, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो अनासिर खमसा कितने हैं? 5 हैं अनासिर खमसा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिबली नोमानी। मेहदी अफादी के मुताबिक अनासिर खमसा में 5 लोगों का नाम आता है। उनका नाम है सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली नोमानी और नज़ीर अहमद। ये क्या है? अनासिर खमसा हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा जेल में कौन सी तसनीफ शिबली नोमानी की है? मुकदमा शेर शायरी, सुखनदाने फारस, हाँ, सुखनदाने फारस, शेरुल अज़्म,
आब हयात इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा शेरुल अज़्म। शिबली नोमानी की तसनीफ है शेरुल अज़्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबली की तसनीफ शेरुल अज़्म कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 1 जिल्दों पर मुश्तमिल है, या 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, या 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है, या 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिबली नोमानी की जो शेरुल अज़्म है ये कितनी जिल्दों पर है? 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हयातुन नज़ीर सवाने उमरी किसने लिखी? डिप्टी नज़ीर अहमद ने, शिबली नोमानी ने, सालेहा आबिद ने, या सैयद इफ्तिकार हुसैन ने, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो हयातुन नज़ीर सवाने उमरी जो है इसके राइटर हैं सैयद इफ्तिकार हुसैन। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादगारे हाली सवाने उमरी किसने लिखी है? सालेहा आबिद हुसैन ने, या सैयद इफ्तिकार हुसैन ने, या अल्ताफ हुसैन हाली ने, शिबली नोमानी ने, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा सालेहा आबिद हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने इंसा के वालिद का नाम क्या था? मुंशी खान, मोहम्मद खान, शमशेर खान, इलियास खान, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी खान। क्या है? इब्ने इंसा के वालिद का नाम क्या था? मुंशी खान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में है, मंदरजा जेल में रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनवीस्त कौन सी है? जहान दानिश, अभी सुन लो मुझसे, आसिफ्ता बयानी, आप बीती, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा आसिफ्ता बयानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने इंसा महलिक मर्ज में मुब्तला होने के बाद कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, या लंदन, जापान, कनाडा, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इब्ने इंसा महलिक मर्ज में मुब्तला होने के बाद कहाँ गए थे? वो गए थे लंदन। तो यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारे जहां दराज किनका लिखा हुआ खुदनवीस्त है? कुरतुन एन हैदर का, या अख्तरुल ईमान का, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, मुंशी प्रेमचंद का, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा कारे जहां दराज किनका लिखा हुआ खुदनवीस्त है? ये खुदनवीस्त है, इसके राइटर हैं कुरतुन एन हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने इंसा ने कितनी शादियां की? 1 शादियां की, या 3, या 2, या 4, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इब्ने इंसा ने कितनी शादियां की थी? इब्ने इंसा ने 2 शादियां की थी, यानी सी वाला आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने इंसा का असल नाम क्या था? सबीर हसन खान था, या शेर मोहम्मद खान था, या बशीर खान था, या शेर यार खान था, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इब्ने इंसा का असल नाम क्या था? शेर मोहम्मद खान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने इंसा की वफात कब हुई थी? 1975 ईस्वी में, या 1976 ईस्वी में, या 1977 ईस्वी में, या 1978 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 में इब्ने इंसा की वफात हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफरनामा कौन सा है? ऑप्शन है सफ़र हिजाज, या नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, या मशरूर रूम व शाम, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़र हिजाज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में अल्लामा शिबली नोमानी का लिखा हुआ सफ़रनामा है। ऑप्शन है जमीन और फलक, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, या साहिल और समुंदर, सफ़रनामा,
मसरूर रोम शाम। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शिबली नोमानी का लिखा हुआ सफरनामा था, ये सफरनामा है, उसका नाम है मसरूर रोमो शाम। तो यानी डी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदनवीस्त का दूसरा नाम क्या है? सवाने है, या आप बीती है, या खाका है, या अफसाना है, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो खुद नवीस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो खुद नवीस्त का दूसरा नाम क्या है? आप बीती है, आप बीती भी खुद नवीस्त को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिपाइन की राजधानी कहाँ है? लंदन है, या पेरिस है, या मनीला है, या बगदाद है, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो फिलिपाइन की राजधानी कहाँ है? फिलिपाइन की राजधानी है मनीला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में आल अहमद सुरूर की खुदनवीस्त है। ऑप्शन है गुबारे कारवां, मेरे गुज़िश्ता रोजो शब, ख्वाब बाकी है, अपनी तलाश, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाब बाकी है, क्या है? आल अहमद सुरूर की खुदनवीस्त है, ख्वाब बाकी है, सी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में सर सैयद अहमद खान का सफरनामा कौन सा है? मशरूर रोम शाम है, या मुसाफिराने लंदन है, या साहिल और समंदर, जमीन और फलक, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुसाफिराने लंदन, जो सर सैयद अहमद खान ने 1869 ईस्वी में लंदन का सफर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद की कहानी, साद की जुबानी किसकी खुदनवीस्त है? जोश मलिह आबादी की है, या साद अजीम आबादी की है, या बेगम अनीस किदवाई की है, या अख्तरुल ईमान की, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो क्या पूछ रहा है? साद की कहानी, साद की जुबानी किसकी खुदनवीस्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा साद अजीम आबादी की है। देखिए साद है यहाँ भी लिखा हुआ, और यहाँ भी साद। साद की कहानी, साद की जुबानी किनका, कौन लिखे हैं? साद अजीम आबादी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिक्रे मीर किसका लिखा हुआ खुदनवीस्त है? मोहम्मद हुसैन आजाद का, या हाली का, सर सैयद अहमद खान का, या मीर तकी मीर का, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर का, जो 1772 में लिखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अनीस किदवाई की शादी किससे हुई थी? फी अहमद किदवाई से, या सफ़ी अहमद किदवाई से, या मुमताज़ अली किदवाई से, या इम्तियाज़ अली किदवाई से, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा। तो बेगम अनीस किदवाई की शादी किससे हुई थी? सफ़ी अहमद किदवाई से हुई थी, यानी बी वाला आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अनीस किदवाई की सन पैदाइश क्या है? 1905 ईस्वी है, या 1901 ईस्वी है, या 1902 ईस्वी है, 1904 ईस्वी है, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो बेगम अनीस कब पैदा हुए थे? 1905 ईस्वी में पैदा हुए थे, ए वाला आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अनीस किदवाई की खुदनवीस्त का नाम क्या है? आवारा गर्दगी का डायरी, या आज़ादी की छाँव में, या गुबारे कारवां, या कारवाने ख्याल, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुबारे कारवां, यानी सी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अनीस किदवाई के वालिद का नाम क्या था? विलायत अली, किफ़ायत अली, या शफी किदवाई, रफ़ी अहमद किदवाई, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा विलायत अली, बेगम अनीस किदवाई के वालिद का नाम था। तो ये अलिफ वाला यानी ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदनवीस्त का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नज्म से है, मसनवी से है, कसीदा से है, नस्र से है, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा खुदनवीस्त का ताल्लुक किससे है? नस्र से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अनीस किदवाई के वालिद किस पेशे से ताल्लुक रखते थे? डॉक्टर थे,
या इंजीनियर थे, या वकील थे, या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम अनीस किदवाई के वालिद कौन से पेशा करते थे? वकील थे। ठीक है, तो ये सी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम अनीस किदवाई की तसनीफ आजादी की छांव में किस खौफनाक फिरका वाराना फसाद का जिक्र है? ऑप्शन है 1947 ईस्वी फिरका वाराना फसाद, या 2002 फिरका वाराना फसाद, 1857 ईस्वी फिरका वाराना फसाद, कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947 फिरका वाराना फसाद। ए वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शफी अहमद किदवाई और रफी अहमद में क्या रिश्ता है? मामू भांजा का, या बाप बेटा का, या सगे भाई का, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो शफी अहमद किदवाई और रफी अहमद में क्या रिश्ता था? इन लोगों का रिश्ता था सगे भाई का। क्या है? सगे भाई का रिश्ता था। यानी सी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई के नावल का नाम क्या है? इनकलाब है, या शिकस्त है, या टेढ़ी लकीर है, या गुरेज है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस्मत चुगताई के नावल का नाम क्या है? टेढ़ी लकीर। तो ये सी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा अदबी सफर के तख्लीककार कौन है? मीर तकी मीर हैं, या मिर्जा गालिब हैं, या सर सैयद अहमद खान हैं, या इस्मत चुगताई हैं, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्मत चुगताई। मेरा अदबी सफर का तख्लीककार कौन है? इस्मत चुगताई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? अली अब्बास हुसैनी का है, या इस्मत चुगताई का, जिलानी बानो का, या शकीला अख्तर का, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो चौथी का जोड़ा जो अफसाना है ये किसका है? इस्मत चुगताई का है। बी वाला आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में इस्मत का अफसानवी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो, या दाना वदाम, या आधी औरत आधा ख्वाब, या गरहन, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा आधी औरत आधा ख्वाब। किनका है? इस्मत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन इस्मत चुगताई के किस नावल का मरकजी किरदार है? जिद्दी का है, या मासूमा का है, या टेढ़ी लकीर का है, या सौदाई का है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा समन जो है इसमें इस्मत चुगताई के किस नावल का मरकजी किरदार है? इसका आंसर होगा टेढ़ी लकीर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में इस्मत चुगताई की खुदनविस्त है, तज़किरा है, या मेरे यादों की बारात, या मेरा अदबी सफर, या तलाश हक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा अदबी सफर इस्मत चुगताई का खुदनविस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय साहब इस्मत चुगताई के किस नावल का मरकजी किरदार है? मासूमा का है, या टेढ़ी लकीर का है, या एक कतरा खून का है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो राय साहब जो है इस्मत चुगताई के किस नावल का मरकजी किरदार है? टेढ़ी लकीर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी और दुनिया किसके नावल का मरकजी किरदार है? इस्मत चुगताई का है, या अब्दुल हलीम सरर, मुंशी प्रेमचंद, नजीर अहमद, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। होरी और दुनिया किस नावल का किरदार मरकजी किरदार है? मुंशी प्रेमचंद का। यानी सी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी खानदान की कहानी किस नावल में बयान की? टेढ़ी लकीर में, या जिद्दी में, या मासूमा में, या सौदाई में, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा सौदाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई की तसनीफ चूटें
क्या है? रपूरताज है, आप बीती है, या अफसानों का मजमुआ है, या खाका है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अफसानों का मजमुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई के किस नावल में मां बनने का एहसास उसके किरदार की जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाश बन जाता है? ऑप्शन है जिद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई, मासूमा, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा टेढ़ी लकीर, यानी बी वाला आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरन इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का है, या जिद्दी का है, या मासूमा का है, या एक कतरा खून का, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा जिद्दी का। पूरन इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है? जिद्दी का किरदार है, बी वाला आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरन के आसना इस्मत चुगताई के किस नावल के किरदार हैं? मासूमा के हैं, या जिद्दी, या एक कतरा खून, टेढ़ी लकीर, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावल टेढ़ी लकीर में समन किस से शादी करती है? थॉमस से करती है, या जेम्स डेविड से करती है, या रॉबर्ट से करती है, या टेलर से करती है, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो नावल टेढ़ी लकीर में समन किससे शादी करती है? टेलर से करती है, उसका नाम है रूफी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफसाने की तख्लीक पर इस्मत चुगताई पर फांसी का इल्जाम लगाकर उन्हें मतऊन किया गया? क्या है? भंगी नानी, या लिहाफ, बिच्छू फूफी, कलियां, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा लिहाफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.5 फीट का कद, चादर उंगली चौड़ी कलाई, शेर का सा गला, सफेद बुगला बाल, बड़ा सा दाहना, बड़े बड़े दांत, भाई सी ठोड़ी, और आवाज तो माशाअल्लाह अब्बा मियाँ से एक सर नीची ही होगी। यह इबारत किस अफसाना का है? ऑप्शन है चौथी का जोड़ा, छुई मुई, बिच्छू फूफी, दो हाथ, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिच्छू फूफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदां कोई नहीं। जो घर में हुकूमत कर सकती है, तुम्हारे ख्याल में यह सारे नुस्वा हरबे जिन की बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक के तख्लीक तक गशब कर लेती है, कोई अहमियत ही नहीं रखते। दर्जा वाला इक्तिसाब किस नावल से है? ऑप्शन है उमराव जाने अदा, आग का दरिया, एक चादर मैली सी, या टेढ़ी लकीर, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा टेढ़ी लकीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजू किस नावल का किरदार है? फसाना आजाद का है, या एक चादर मैली सी, या गौदान, या टेढ़ी लकीर, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा मंजू किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का किरदार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्मत चुगताई की पैदाइश कब हुई? 1912 में हुई, या 1910 में हुई, या 1991 में हुई, या 1980 में हुई, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1910 में हुई, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है 1915 भी लिखा रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग टिक कीजिएगा। और इस्मत चुगताई की पैदाइश हुई थी 1910 या 15 में, और वफात कब हुई थी? 1991 में इस्मत चुगताई की वफात हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जेल में कौन सी तसनीफ इसके मुसन्निफ जिंदगी में अंग्रेजी में तर्जुमा हो गई? ऑप्शन है बागो बहार, सबरस, बोस्तान ख्याल, या फसाना अजायब, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा बागो बहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किस जुबान में
लिखने का दावा किया गया। ऑप्शन है अंग्रेजी जुबान में या फारसी में या हिंदी में या उर्दू में या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम वाला, यानी ये वाला सही हो जाएगा हिंदी में। रानी केतकी की कहानी जुबान लिखने का दावा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। और किस जुबान में लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्दू में। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या, दावा किस जुबान में किया गया था, तो हिंदी में दावा किया गया था और लिखा गया था उर्दू जुबान में लिखा गया था रानी केतकी की कहानी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल कौन सा है? टेढ़ी लकीर है या फिरदौस बड़ी है या उमराव जान, आग का दरिया, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा उमराव जाने अदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबे मुस्तरी में किस बादशाह के इश्क की दास्तान बयान की गई है? कुली कुतुब शाह की या अब्दुल्लाह कुतुब शाह की, इब्राहिम कुतुब शाह की या मोहम्मद कुतुब शाह की, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा कुली कुतुब शाह की। कुतुब मुस्तरी में किस बादशाह की इश्क की दास्तान बयान की गई है? कुली कुतुब शाह की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? ऑप्शन है फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी, मोहम्मद इकबाल, नून मीम राशिद, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा फैज अहमद फैज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नज़्में पैगाम से ममलू होती है? फैज अहमद फैज की या मोहम्मद इकबाल की या अख्तरुल ईमान की या नून मीम राशिद की, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल की। बी वाला आंसर सही होगा, सॉरी बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी की शायरी रिवायत का पर्दो किसकी गजलों में नजर आता है? आरजू लखनवी की गजलों में या फिराक गोरखपुरी या फानी बदायूनी या behzad लखनवी, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरिबी तर्ज हयातो तंजो तजहीक का हदफ बनाने वाले शायर का नाम क्या है? ऑप्शन है नजीर अकबर आबादी, फैज अहमद फैज, अकबर इलाहाबादी, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर इलाहाबादी, यानी ये सी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमुआ नगज क्या है? तनकीद है या तज़किरा है, तारीख है, फसाना है, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा तज़किरा है। क्या है? तज़किरा है। नगज क्या है? तज़किरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाकिद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? मुमताज हुसैन का या एहतसाम हुसैन का या मोहम्मद हसन इस्करी का या मजनू गोरखपुरी का, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। इसका आंसर होगा मोहम्मद हुसैन अस्करी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ है? मौलवी अब्दुल हक की या हनीफ अहमद नकवी की या नूरुल हसन नकवी की या रशीद अहमद सिद्दीकी की, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा हनीफ अहमद नकवी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग तो आते गए और कारवां बनता गया, यह शेर किसका है? ऑप्शन है मखदूम मोहिउद्दीन का या मजरूह सुल्तानपुरी का, सरदार जाफरी का, मोहम्मद इकबाल का, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मजरूह सुल्तानपुरी का ये शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा जाता है? ऑप्शन है मीर तकी मीर को, मजहफी को, मीर दर्द को, वली दकनी को, इनमें से कोई नहीं
या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा जाता है? मीर तकी मीर की शायरी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा जेल में किसने कोई मसनवी नहीं लिखी? ऑप्शन है सौदा, मीर दर्द, मीर तकी मीर, मीर हसन, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा मीर दर्द। मीर दर्द ने कोई मसनवी नहीं लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा जेल में कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? ऑप्शन है भोला, गरहन, सपनों के देश में, अपने दुख मुझे दे दो, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा सपनों के देश में। सी वाला आंसर सही होगा। और ये भोला जो है राजेंद्र सिंह बेदी का है और गरहन भी राजेंद्र सिंह बेदी का है। अपने दुख मुझे दे दो ये भी क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी का ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उमराव बेगम किस शायरी की शरीके हयात है? ऑप्शन है मिर्जा गालिब, मोमीन, मोहम्मद इकबाल, फैज अहमद फैज, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब की क्या थी? बीवी थी उमराव बेगम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती जिंदगी के मिसाइल की अक्कासी की है? ऑप्शन है गोशा आफियत या जलवा इशार, हम खरमाओ सवाब या गौदान, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोशाए आफियत। ये वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जोश मलियाबादी का पूरा नाम क्या है? शब्बीर हसन खान, मोहम्मद जोश, सफदर अली खान, सिकंदर अली खान, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो जोश मलियाबादी का पूरा नाम क्या क्या था? शब्बीर हसन खान। क्या है? शब्बीर हसन खान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। यह कौल किसका है? मालिक राम का है या औल अहमद सुरूर का है या रशीद अहमद सिद्दीकी का या ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। यह कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाली ने उर्दू नस्र का मॉरिस आला किसे करार दिया? मिर्जा गालिब को या सर सैयद अहमद खान को, मोहम्मद इकबाल को या हजरत मोहानी को, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान को हाली ने उर्दू नस्र का मॉरिस आला करार दिया था। तो बी वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का अफसाना पहली बार किस अदबी जदीदे में शाये हुआ था? मखजन में या जामा में या जमाना में या निगार में, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा जामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा जेल में कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? असरारे माबिद, खुदा की बस्ती, शिकस्त, गोशाए आफियत, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। असरारे माबिद ये क्या है? प्रेमचंद का है। और खुदा की बस्ती ये किनका है? शौकत सिद्दीकी का है। किनका है? शौकत सिद्दीकी का है। और शिकस्त जो है ये कृष्णचंद का है। ये किनका है? कृष्णचंद का है। कृष्णचंद्र का है। और गोशाए आफियत ये जो है ये प्रेमचंद का है। ये और ये प्रेमचंद का है। तो इसमें क्या आ रहा है? दो सही। मंदरजा जेल में कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो खुदा की बस्ती भी नहीं है और ये शिकस्त भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रे वाला यानी ई वाला आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नज्म ए इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है उसका खालिक कौन है? अख्तर सिरानी है या अख्तरुल ईमान है या अली सरदार जाफरी है, इनमें फैज अहमद
फैज है या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? तो इसका आंसर होगा अख्तर सिरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? आसिफुद्दौला की दावत पर, या सज्जादुद्दौला की दावत पर, या अमजद अली की दावत पर, या वाजिद अली की दावत पर, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? तो इसका आंसर होगा आसिफुद्दौला की दावत पर मीर तकी मीर कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। तो ये ए वाला आंसर सही होगा इनका। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।